एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी होके काफी समय हो चुका था, लेकिन इसी बीच टूनी चिड़िया माँ नहीं बन सकी। इसी वजह से कालू कौवे ने टुनटुनी नाम के चिड़िया से दूसरी शादी कर ली थी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को घर लेके आ जाता है। जब टूनी चिड़िया कालू कौवे को टुनटुनी के साथ देखती है तो वो हैरान हो जाती है। हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। ये किसे लेकर आए हैं आप घर? ये कौन है आपके साथ? टूनी चिड़िया, तुम इतने सालों में एक भी बच्चा नहीं दे पाई, इस वजह से मैंने टुनटुनी चिड़िया से शादी कर ली है। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया उदास हो जाती है और रोने लगती है। मैं आपको बताने ही वाली थी कि मैं माँ बन चुकी हूँ, लेकिन आपने दूसरी शादी कर ली। ये आपने ठीक नहीं किया। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया पर जुल्म करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया से रोज अपना पूरा घर का काम करवाती है और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती और खुद महारानियों की तरह सिर्फ बैठे हुई रहती है और छोटे छोटे गलतियों पर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया की पिटाई करने लगती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया बड़ी मुश्किलों में अपने दिन काट रही होती है। टूनी चिड़िया के पड़ोसी बंटी कबूतर और लल्लू तोता आपस में बात करने लगते हैं। लल्लू तोता बंटी कबूतर से बोलता है, बंटी कबूतर, बेचारी टूनी चिड़िया कितनी अच्छी है, घर का सारा काम कर लेती है। कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया के साथ दूसरी शादी कर ली। वो टुनटुनी चिड़िया बेचारी टूनी चिड़िया पर बड़ा अत्याचार करती है। वो बेचारी गर्भवती हालत में घर का सारा काम कर लेती है। हमें टूनी चिड़िया की मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें टूनी चिड़िया की मदद करनी चाहिए। चलो जाकर हम उसे कुछ खाना देकर आते हैं। इतना कहकर लल्लू तोता और बंटी कबूतर दोनों टूनी चिड़िया को खाना देने जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया को खाना खाते हुए देख लेती है और कहती है, अरे ओ कमीनी कामचोर, मैंने तुझे खाना बनाने के लिए कहा था और तू यहाँ पर खाना खा रही है। और तेरे पास ये खाना आया कहाँ से? मैंने तो तुझे खाना दिया ही नहीं। तू सच सच बता, तेरे पास ये दाना आया कहाँ से? टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया घबराते हुए कहती है, ये दाना मैंने उठा कर रखा था। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर मैं ऐसी हालत में कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं अपने बच्चे को जन्म कैसे दे पाऊंगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो टुनटुनी चिड़िया? अच्छा, तू अब मुझे सिखाएगी? रुक, मैं भी तुझे बताती हूँ। आई बड़ी तू मुझे ज्ञान देने वाली। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा मारती है, घर का सारा काम करवाती है। घर का सारा काम करने की वजह से और आराम नहीं मिलने की वजह से टूनी चिड़िया की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और टूनी चिड़िया के अंडों का बाहर आने का समय भी हो चुका था। उसी दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अजी हमारी शादी होके इतने महीने हो गया, लेकिन हम कहीं भी हनीमून पर नहीं गए। चलिए जाकर गोवा के जंगल घूम कर आते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया घर पर अकेली रह जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा वापस घर आते हैं तो देखते हैं टूनी चिड़िया दर्द से तड़प रही होती है और वो काफी बच्चों को जन्म दे चुकी होती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आखिर में टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवी अपने एक लौती बेटी और अपने पति कड़कूनाथ के साथ रहा करती थी और उसका पति कड़कूनाथ एक गरीब किसान था। वो मेहनत करके अपना घर का गुजारा किया करता था। और फिर एक दिन, अरे सुनते हो जी, अपनी बेटी टूनी शादी के लायक हो गई है। आपने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? सुंदरी, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अपने घर के हालात तो जानती ही हो। फिर भी मैंने आज पंडित जी को बुलाया है और हम लड़के वालों को पहले से ही कह देंगे कि हम दहेज नहीं दे सकते, लेकिन अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। तभी उनके घर में पंडित जी आ जाते हैं और पक्षियों के बारे में बताने लगते हैं, जिसमें से कवि को एक कबूतर की फोटो अच्छी लगती है। अरे ये कबूतर तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये कबूतर करता क्या है? अरे बहन जी, कबूतर तो आपने सही चूज किया है। आपको पता है ये कबूतर एक डॉक्टर है, डॉक्टर। हमारी बिटिया नोटों में खेलेगी, नोटों में।
तभी वो कालू कौवी मायूसी से कहती है, जितना अमीर पक्षी उतना ही ज्यादा दहेज। नहीं, हमें कोई और पक्षी दिखाओ। अरे ये क्या कह रहे हो बहन जी, मैं सारे रिश्ते ऐसे लेकर आया हूँ जो आपसे दहेज नहीं मांगेंगे। बस आप टूनी चिड़िया की शादी की तैयारी करो। कुछ ही दिन में टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियाँ सही से निभा रही होती है, लेकिन बंटी कबूतर उससे सही बात नहीं करता था। हर एक दिन बंटी कबूतर ऑफिस से गुस्से से आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तुमने मेरी किस गरीब और गवार लड़की से शादी करवा दी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस फ्री की नौकरानी पाने के चक्कर में टुनटुनी मुझसे नाराज हो चुकी है। बेटा तू चिंता क्यों करता है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तेरी शादी टुनटुनी से ही होगी। मैं तेरी और टुनटुनी की शादी करवा कर तुम दोनों को पक्षीवन जंगल भेज दूंगी और टूनी चिड़िया को कह दूंगी कि तुम्हें काम के सिलसिले में उधर जाना पड़ा है और फिर मैं इस चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाकर रख लूंगी, अपनी सेवा करवाऊंगी। तभी ये सब बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है और कहती है, अरे ऊपर वाले ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ जी और बंटी ने मुझसे झूठ कहा, मुझे यहाँ पर एक नौकरानी बनाकर लाए हैं। इससे अच्छा तो मैं जान दे दूं, मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। और फिर टूनी चिड़िया नदी में कूद के अपनी जान दे देती है और टूनी की मौत से बंटी और इसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा है माँ वो परेशानी में खुद से ही अपनी जान ले ली, मुझे तो उससे छुटकारा मिल गया। अब मैं टुनटुनी से शादी करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बंटी बारात लेकर टुनटुनी के घर पहुँच जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद बंटी टुनटुनी को डोली में बिठाकर अपने साथ लेकर आने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में टूनी भूतिया चिड़िया की आत्मा ये सब देख लेती है। कितने बेशरम है ये लोग, मेरे मरते ही बंटी जी ने किसी और से शादी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनको किसी का नहीं होने दूंगी। और फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। फिक्र मत करो टुनटुनी, मैं तुम्हें सही सलामत घर ले जाऊंगा। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है और इसकी जगह डोली में बैठ जाती है। बंटी बड़े ही मुश्किलों से डोली को घर ले आता है और जैसे ही डोली से टुनटुनी की जगह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा निकलती है, उसे देखकर बंटी कबूतर डर जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, मेरी टुनटुनी कहाँ है? तू कौन है? तू यहाँ क्या कर रही है? बता। मैं टूनी हूँ जो इससे तुम शादी करके अपने घर नौकरानी बनाकर लाए थे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, ऐसे कैसे माफ कर दूं? जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहने के बाद वो भूतिया चिड़िया बंटी को मार देती है और साथ ही साथ उसकी माँ को भी मार देती है, जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।